Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 3 fiber to fabric. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और ये मेरे इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए क्योंकि हमने पार्ट 1 में ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देख लिया था यार्न क्या होता है, फाइबर क्या होता है और नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, हमने उनके एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूट। जूट जूट फाइबर से ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्प ऑफ जूट प्लांट। यानी देखिए जूट जो होता है ना वो एक नेचुरल फाइबर होता है, तो वो हमें मिलता है जूट प्लांट में से, जूट के स्टेम्प में से। वो जाता है ना रेनिंग सीजन में कल्टिवेटेड किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। यानी इंडिया के अंदर जाता है ना, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, इन जगहों पर उससे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावर स्टेज। यानी जूट प्लांट जो होता है ना उसे हार्वेस्टेड, हम उसे तभी तोड़ते मतलब उसे काटते हैं जब वो फ्लावर स्टेज पे अपने पहुंच जाता है, यानी जब उसके अंदर है ना जूट आने लगता है। देन द स्टेम्प ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। देन उसके बाद जो हमने स्टेम्प यानी जो हमने वो प्लांट को जब हमने ले लिया, हमने उसे काट लिया, देन उसके बाद जो स्टेम्प होता है ना उसे हम कुछ दिनों के लिए ना पानी में भिगो के रखते हैं। द स्टेम्प रोट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। यानी फिर जो वो स्टेम्प रोट होता है और जो फाइबर होता है उन्हें हम सेपरेट करते हैं अपने हाथों से ही, यानी उसे किसी मशीन से नहीं किया जाता, उसे हैंड से ही किया जाता है। देन उसके बाद जब हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, यानी हम जूट को एक तरफ ले लेते हैं, उसकी जो स्टैम्प होती है अलग हो जाती है, तो हमें जूट फाइबर मिल जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। यानी कि जब हमें फैब्रिक बनाना होता है ना, तो जो सारे फाइबर होते हैं इन्हें हमें पहले यार्न के अंदर कन्वर्टेड करना होता है। हाउ इज़ इट डन, यानी अब ये कैसे होता है, तो देखिए अभी हमें आगे आने इनके प्रोसेस बताए जाएंगे, उसके लिए हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में ना एक्टिविटी को थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे, हम मेन टॉपिक्स और जो प्रोसेस होंगे ना उन्हें अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। यानी जो प्रोसेस जिससे मतलब यार्न से है ना फाइबर से जब हम यार्न बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस यानी इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा कॉटन वूल होता है ना उसके अंदर से हम पहले हमारे जो फाइबर को हम उसे निकाल लेते हैं। यानी हम कॉटन वूल जो हम हार्वेस्ट करके लाए थे उसमें से हम फाइबर को सेपरेट करके उसे निकालते हैं, दोनों से साथ में रख के उन्हें टुगेदर हम साथ में रख के है ना उन्हें हम ट्विस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक साथ हो जाते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। यानी इसी तरह से वो सारे फाइबर एक साथ मिल जाते हैं जिससे वो यार्न बन जाता है। देन उसके बाद अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। यानी देखिए हमें यहाँ पे इधर है ना इमेज भी दिखा रखी है कि एक जो सिंपल डिवाइस हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं हैंड स्पिंडल, उसे हम तकली भी कहते हैं, जैसे हमें यहाँ दिखा रखा है फिगर 3.10 में। देखिए जो इमेज है ना ये तकली की है जिसे हम यूज़ करते हैं स्पिनिंग के लिए। देन उसके बाद अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो आपने ये तो बहुत बार सुना होगा चरखा, क्योंकि ये हमारे पहले के ज़माने में ना इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और अब भी कई जगहों पे किया जाता है। तो ये एक दूसरा डिवाइस होता है जिसे हम स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं चरखा। तो यहाँ पे आप हमें दो एग्जाम्पल मिल गए, एक तकली और दूसरा चरखा। नाउ देखिए आपने कई बार देखा भी होगा जो महात्मा गांधी है ना उन्हें कई बार चरखे के साथ देखा जाता है। तो देखिए जो चरखा है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था जब हमारी इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, यानी जब हमारे भारत को है ना पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली थी, जब वो मूवमेंट चल रहा था। तो इस टाइम पे देखिए गांधी जी कई बार चरखा यूज़ किया करते थे और जिस वजह से जो चरखा है ना वो बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम पे। ही एनकरेज पीपल टू वेयर, यानी उन्होंने है ना कई जो लोग थे हमारे भारत के लोग थे उन्हें इनक्रेज करते थे कि जो हमारे इंडियन यार्न से जो बने हुए हैं ना खादी के कपड़े जो चरखे से बनते हैं कि वो उन्हीं कपड़ों को पहने। इस चीज़ के लिए महात्मा गांधी उन्हें कई बार इनक्रेज करते थे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी ना उन्होंने भी खादी को काफ़ी प्रमोट किया था।
स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। यानी देखिए, अब जो स्पिनिंग का काम होता है yarn का, अब वो मशीनों से भी किया जाता है, क्योंकि जब हम उसे बहुत मतलब स्पिनिंग का काम जब बहुत ज़्यादा होता है ना, हमें लार्ज स्केल पे जब उसे करना पड़ता है, तो हम उसमें मशीन की हेल्प लेते हैं। देन उसके बाद आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज टू मेकिंग फैब्रिक। देन उसके बाद जब हम फाइबर से हमने yarn बना लिया, जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं, देन उसके बाद जब हमें अब यार्न से फैब्रिक बनाना होता है, तो अब हम इसी के बारे में देखेंगे, यार्न टू फैब्रिक। देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। यानी यहाँ पे कई मतलब कई तरह के अलग अलग वे होते हैं जिनसे हम है ना फैब्रिक बनाते हैं यार्न की हेल्प से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। यानी दो मेन प्रोसेस जो होते हैं ना यार्न बनाने मतलब फैब्रिक बनाने के लिए यार्न की हेल्प से, उसे हम कहते हैं वीविंग एंड नीटिंग। तो हम पहले देखेंगे वीविंग क्या होता है। नाउ सो हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, जो वीविंग होता है वो क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी जब हम यार्न हमने देखिए यार्न कैसे बनता है, कई सारे फाइबर्स को एक साथ जब हम अरेंज कर देते हैं, मतलब जब नहीं हम जब कई सारे फैब्रिक्स को हम कॉटन वूल में से निकाल लेते हैं, उन्हें एक साथ रखते हैं, तो फिर यार्न बनता है। अब जब हम यार्न के दो सेट्स को एक साथ लेते हैं और उन्हें अरेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को ये है हम वीविंग कहते हैं, उसी से फैब्रिक बनता है। और हमारे बुक में भी यही डेफिनेशन यहाँ पे दिखा रखी है। जब हम यार्न के दो सेट्स को एक साथ रख के उन्हें अरेंज करते हैं, तो उसे हम वीविंग कहते हैं। देन उसके बाद हमें एक्टिविटी नंबर 5, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी जाती है जिसमें हमें ना दो शीट्स लेते हैं। देखिए, जैसे हमें यहाँ पे दिखा रखा है ना। देखिए, इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है, हमें एक ग्रीन कलर की ऐसी शीट ले लेनी है और एक रेड कलर की शीट ले लेनी है। तो हमें देखिए क्या करना है, जो ग्रीन शीट होगी ना, जिस टाइप से हमारी ऐसी हुई शीट, देन उसके बाद हमें उसे बीच में से है ना ऐसे ऐसे करके कट कर देना है। हमें एक साइड से उसे पूरा कट कर देना है। देखिए ऐसे ऐसे, जिससे वो एक तरह से ऐसे बन जाएगी। देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पर आपको यहाँ पे एक तरफ से है ना उसे पूरी तरह से कट नहीं करना है। देन उसके बाद आपने एक रेड शीट भी लेनी है, तो उस रेड शीट को आपको पूरी तरह से कट कर देना है, जिसके उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस हो जाएंगे, यानी वो अलग अलग, जैसे हमें यहाँ पे दिखाया गया है। एक सेकेंड। तो देखिए, हमारी शीट इस टाइप से हो जाएगी। जो ग्रीन वाली शीट होगी उसे हमें एक तरफ से पूरी तरह से काट देना है और दूसरी तरफ से हमें उसे जॉइंट रखना है। और जो रेड वाली शीट होगी उसके तो हमें ऐसे कई सारे पीसेस कर देने हैं। देन उसके बाद जो ये स्ट्रिप्स होंगे ना, हमें उस स्ट्रिप्स को इनके अंदर डालना है। हमें एक तरफ से जैसे यहाँ ऊपर रखा, तो उसके बाद इस वाली ये जो होगी ना इसके नीचे से डालना है, देन दूसरे के ऊपर से, देन उसके नीचे से। इस टाइप से हमें हमें है ना यहाँ पे भी दिखा रखा है। देखिए, हमने एक को ऊपर रखा है, एक को नीचे रखा है। इस टाइप से हमें ना इन्हें अरेंज करना है। तो उसके बाद हमें यही दिखाया गया इन सिमिलर मैनर, यानी इसी टाइप से जो यार्न होते हैं ना, उसे भी ऐसे उनके भी ये दो सेट ले लिए जाते हैं और उन्हें भी इस टाइप से हम अरेंज करते हैं, जिससे वो एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, हम पेपर को जैसे इस टाइप से हमने अरेंज किया जिससे हमने उसका फैब्रिक बनाया। इसी टाइप से जो थ्रेड होता है उसे भी हम ऐसे अरेंज करते हैं। और जो जो थ्रेड होता है ना, वो तो काफ़ी पतला, यानी वो काफ़ी थिन होता है। जैसे हमारे पेपर है वो तो थिक भी होता है, लेकिन जो ऐसे मतलब जिस टाइप के जो यार्न होते हैं ना, वो काफ़ी थिन होते हैं। हमें उसे करते हैं लूम से, हैंड लूम्स, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा रखा है। जो वीविंग होता है ना, वो हैंड लूम्स की हेल्प से किया जाता है, जैसे हमें यहाँ पे देखिए फिगर 3.13 में दिखा रखा है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर knitted। यानी कभी आपने देखा होगा, जैसे ज़्यादा जो घर की ओल्ड लेडीज़ होती है ना, वो क्या करती है, देखिए जैसे हमें यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रखे है, वो इस टाइप से इन कपड़ों को बुनती है। तो नीटिंग को इंग्लिश में हम बुनना ही कहते हैं। इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। यानी देखिए, जो दो तरह से हम है ना यार्न बना सकते हैं, मतलब फैब्रिक बना सकते हैं, जिसका प्रोसेस थे नीटिंग और वीविंग। हमने वीविंग देखा, वीविंग में क्या होता है, हम दो सेट लेते हैं यार्न के। लेकिन नीटिंग में क्या डिफरेंस है, उसमें हम सिर्फ एक सेट लेते हैं यार्न के, जिससे हम इस टाइप से बुनते हैं। तो इस बुनने को ही है ना हम कहते हैं नीटिंग। देन हम देखिए इस टाइप से आपने कई बार देखा होगा, एक एक धागे को हम दूसरे के ऊपर चढ़ा चढ़ा के ऐसे करते हैं। उसी प्रोसेस को है ना कंटिन्यू रखते रहते हैं, जिससे इतना बड़ा ही ऐसे इस टाइप से है ना पूरी तरह से स्वेटर बन जाता है। उसे हम कहते हैं नीटिंग।
देन उसके बाद देखिए जो निटिंग होती है ना, वो हम हाथों से अपने हैंड से भी करते हैं और साथ ही साथ अब वो मशीनों से भी किया जाता है। देन उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। यानी वीविंग और नीटिंग हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के फैब्रिक को बनाने के लिए। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम। यानी ये जो फैब्रिक होते हैं वो हम यूज़ करते हैं कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स को, मतलब इतने सारे अलग अलग वैरायटी की क्लोथ को बनाने के लिए। यानी जोन से कपड़े आप अभी पहन रहे होंगे ना, आप उनमें भी देखोगे ना, आपको थिनी थिनी, मतलब बहुत ही थिनी से है ना थ्रेड नज़र आएंगे, वो भी यार्न के फैब्रिक के, इनके पीस ही होते हैं। यानी जो भी कपड़े हम पहनते हैं ना, उन्हें हम इन फैब्रिक की हेल्प से, मतलब ये फैब्रिक के ही बने होते हैं। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। यानी अब ये जो क्लोथिंग मटेरियल हमने अभी मॉडर्न चीज़ें देखी, जैसे कि वो हाथ से भी की जाती है और साथ ही साथ वो मशीनों से भी की जाती है इस टाइप की प्रोसेस। लेकिन पहले कैसे होता था, जब इस टाइप के इतने अच्छे थ्रेड नहीं होते थे, ऐसे फैब्रिक नहीं होते थे। यानी अब हम क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री देखेंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स। यानी कौन से मटेरियल पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बर्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। यानी कि पहले के ज़माने में ना जो लोग होते थे वो बड़ी बड़ी पत्तियों को या फिर एनिमल की स्किन को, उनके जो फर होते हैं उन्हें यूज़ करते थे। यानी कई बार पेड़ को, मतलब कि पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं ना काफ़ी थिक वाली होती है एनिमल की स्किन, तो इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करते थे वो अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप के लिए कपड़े बनाने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। दैन उसके बाद जो पीपल थे ना, उन्होंने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी, यानी उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट। देन उन्होंने है ना धीरे धीरे सीखा, खुद से सीखा कि जो घास होती है या फिर जो टहनियाँ होती है ना, तो उन्हें हम कैसे बुन सकते हैं, उन्हें हम वीव कैसे कर सकते हैं जिससे वो है ना अपने लिए मैट बना सके, बास्केट बना सके, इस टाइप की वो चीज़ें बना सकें। देन उसके बाद वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रेड्स। यानी देन उसके बाद जो एनिमल की फ्लीज, यानी उनके जो हेयर होते थे, तो उन्हें भी हम इस टाइप से है ना ट्विस्टेड करके एक साथ रख के देन उनके भी है ना बड़े बड़े धागे कई बार बनाए जाते थे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। देन उन्हें ही हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया करते थे। द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन डैट ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। यानी जो पहले एशियंट इंडिया था ना, तो वो लोग ज़्यादातर कॉटन के कप, मतलब कॉटन की चीज़ें, कॉटन फाइबर यूज़ किया करते थे, जो कि ज़्यादातर है ना गंगा है ना हमारे जो उत्तर प्रदेश के साइड से, तो वहाँ पे जो रिवर होती थी ना उसके पास वाले इलाकों में ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े पहने जाते थे, क्योंकि वहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगा करता था। देन इस वजह से वहाँ पे हम ज़्यादा कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया करते थे। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. then उसके बाद जो इजिप्ट वाले एरिया थे ना, वहाँ पे कॉटन को ज़्यादातर हम कल्टिवेट, मतलब वहाँ पे कॉटन ज़्यादातर कल्टिवेट किया जाता था नील नदी के पास में। तो ये नील नदी के बारे में आपने कहीं पर सुना होगा, ये यहाँ की मतलब सबसे लंबी वाली नदी होती है पूरे वर्ल्ड में। देन उसके बाद वहाँ पे है ना ज़्यादातर फैब्रिक ऐसे बनाया करते थे हम कॉटन की हेल्प से, यानी इजिप्ट एरिया में वैसे ही बना करता था। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है ना गंगा रिवर के पास ज़्यादातर कॉटन कल्टीवेट किया जाता था, तो इसी तरह से इजिप्ट में है ना नील नदी के पास में कॉटन कल्टीवेट किया जाता था। देन उसके बाद उस टाइम, मतलब एशियन टाइम पे है ना, पहले के ज़मानों में लोग स्नीचिंग, वीविंग, इनके बारे में काफ़ी कम जानते थे। देन धीरे धीरे लोगों ने कल्टीवेट किया, उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स के बारे में उन्हें पता चला, जिनसे उन्होंने ना उन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने कई सारे, मतलब जैसे कि जो हम बुनते हैं और इन टाइप की चीज़ों को है ना उन्होंने बनाया, जिससे वो हम उन्हें काफ़ी आसानी हुई। यानी कि उन्होंने खुद से है ना वीविंग, नीटिंग, इन सब प्रोसेस के बारे में जाना और उसे अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया। देन धीरे धीरे सारी चीज़ें ना काफ़ी बढ़ने लगी और सारी जगहों पे इन्हें यूज़ किया जाता है। और अभी जैसे साउथ की जगहों पे हम कई बार देखेंगे, जैसे साड़ीज़, धोतीस, लुंगी, तो इस टाइप की चीज़ें हमें ना ऐसे स्नीच करके हम बनाया करते थे और अभी ऐसे ही बनाया जाता है। सो हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये क्या है, कॉटन रोल, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, यार्न,
नीटिंग, वीविंग एंड फैब्रिक। तो देखिए ये जो हमें यहाँ पे ये फिगर दिखा रखा है ना, ये फिगर आपकी इस बुक में मतलब आपके इस चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे अच्छे से याद कर लिया ना तो ऑलमोस्ट आपका हाफ चैप्टर तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। यानी देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले कॉटन रोल्स लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो हमने कॉटन रोल को कल्टीवेट किया, देन उसके बाद हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया। देन हम जब कॉटन रोल्स जब हमें उन्हें फाइबर के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हम प्रोसेस क्या करते हैं, उसका नाम होता है गिनिंग। तो हम गिनिंग का प्रोसेस करते हैं जिससे कॉटन रोल फाइबर में बन जाता है। देन जब हमें फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस प्रोसेस का नाम होता है स्पिनिंग। यानी हम स्पिनिंग का प्रोसेस करते हैं जिससे जो फाइबर होता है वो यार्न के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन अब यार्न को भी है ना, जब हमें यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करना होता है तो उसके दो मेन मतलब प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नीटिंग एंड वीविंग। सो आपको इस फिगर को है ना अच्छे से याद कर लेना है। यानी जब हमें कॉटन रोल्स को फाइबर में बनाना है, फाइबर को यार्न में और यार्न को फैब्रिक में। सो इनके सारे प्रोसेस लिखे हुए, इसे एक है ना टेबल यानी एक अकॉर्डिंग में लिख रखा है, एक सही से लिख रखा है कि पहले क्या होता है देन उसके बाद क्या क्या बनता है। सो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद बस इसके कीवर्ड, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स रह रहे हैं। अब हमने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। सो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।